सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज के इस नूरानी कायदा में हम हर्फ वाव पढ़ेंगे। वाव हर्फ मुंह के अंदर कौन सी जगह से पढ़ा जाता है और इस हर्फ के अंदर कौन सी सिफात पाई जाती हैं, इंशाअल्लाह आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। वाव गैर मद्दा। दो तरह की वाव हैं। एक वाव होती है मद्दा वाव जिसको लंबा करके पढ़ते हैं और एक वाव होती है गैर मद्दा यानी कि बगैर मद्दा किए उसको पढ़ते हैं। ये जो वाव है ये गैर मद्दा है, इसको लंबा नहीं करते। जो तो वाव मद्दा है उसका मखरज कौन सा है और वाव गैर मद्दा जो है उसका मखरज कौन सा है, दोनों को इंशाअल्लाह हम पढ़ते हैं। तो पहले वाव मद्दा का मखरज आप जान लें। वाव मद्दा वो वाव होती है कि जिस वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले पेश हो, तो वो वाव जो होती है वो मद्दा वाव होती है। यानी उस वाव को हमने 1 सेकंड लंबा करके पढ़ना होता है। जैसे हम यहाँ मिसाल में पढ़ेंगे हमजा वाव पेश ऊ, तो जैसे ऊ की आवाज़ आ रही है तो ये कहाँ से आ रही है? मुंह के अंदर से। ये मुंह के अंदर ये खाली हिस्सा है जिसको जोफे दहन बोलते हैं। तो जोफे दहन से 3 मद्दा हुरूफ पढ़े जाते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो ये 3 हुरूफ जो मद्दा होते हैं वो इस जोफे दहन से पढ़े जाते हैं। और ये जो वाव है अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये गैर मद्दा है। इस वाव को पढ़ते वक्त आवाज़ मद्दा नहीं होती यानी लंबा नहीं करते और इसका जो मखरज है वो जान लेते हैं। और अब वाव गैर मद्दा का जो मखरज है वो दोनों होठों को गोल करने से पढ़ा जाता है, यानी कि इस तरीके से उसको गोल करेंगे कि वो आपस में मिले नहीं। तो ये आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं और ये राइट साइड पे भी ये देख सकते हैं कि जब हम वाव को पढ़ेंगे तो वो उसके होंठ आपस में मिलेंगे नहीं बल्कि गोल हो जाएंगे। तो पढ़ेंगे वाव वाव वाव। तो ये वाव का मखरज है जो गैर मद्दा है। अब इसकी मिसालें पढ़ते हैं। वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू। बगैर जोड़ के पढ़ेंगे वा वी वू। ये वाव गैर मद्दा का मखरज हो गया। अब इसके अंदर जो सिफात पाई जाती हैं वो हैं, पहली सिर्फ जहर की है यानी कि सांस रुक जाता है। तो पढ़ेंगे हमजा वाव ज़बर आओ आओ, तो सांस रुक गया। दूसरी है रखावत, आवाज़ मखरज में जारी रहती है आओ आओ, तो यहाँ पर आवाज़ जारी हो गई। इस्तिफाल, इस हर्फ को बारीक पढ़ेंगे। इन्फिताह यानी कि मुंह खोल कर पढ़ेंगे, आवाज़ का इन्हिसार मुंह के अंदर नहीं होता। इस्मात, ये हर्फ अपने मखरज से मजबूती के साथ पढ़ा जाता है। और आखिर में है लीन, यानी कि ये जो पहली हमने मिसाल पढ़ी हमजा वाव ज़बर आओ, तो ये हर्फ लीन है यानी कि नरमी के साथ इसको पढ़ते हैं। तो आइए इसकी मिसालें पढ़ते हैं। हमजा वाव ज़बर आओ आओ। आगे जो ये क्रॉस है इसका मतलब कि जब वाव के ऊपर जज़म हो तो उससे पहले ज़ेर नहीं आती है। तो यहाँ पहली वाली मिसाल में ज़बर है वाव से पहले और आखिर वाली मिसाल में वाव से पहले पेश है। जिस वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर नहीं आती, और अगर आए भी तो वो वाव या में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिहाजा यहाँ इसकी मिसाल नहीं है। और अब आगे है हमजा वाव पेश ऊ ऊ,
تو یہ تو واو مدہ کی مثال ہے، اور یہ جو پہلی مثال ہے یہ واو غیر مدہ کی ہے، او، یا پھر یہ پہلی جو مثالیں لکھی ہیں وا، وی، وو، یہ بھی غیر مدہ کی مثالیں ہیں، یعنی مدہ حرف جو واو کا ہے اس کے علاوہ جو بھی واو ہوگا وہ واو غیر مدہ ہوگا۔ تو یہ آپ واو کی آپ پریکٹس کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔